नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो दिल्ली में पेंशनधारी हैं। पेंशनधारी का मतलब मैं आपको समझा दूं। उसमें 3 पेंशन शामिल होते हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग यानी कि विकलांगता पेंशन। अब इन तीनों पेंशन का जब से दिल्ली में सरकार बदली है, केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी सरकार जब चुनाव हारी है 2025 में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। तो एक बात तो मैं आपको साफ कर दूं कि अब बनिया की सरकार है दिल्ली के अंदर। तो अब बनिया गरीब तबके के लिए सोचती है या बस वो बिजनेसमैन के लिए सोचती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर वापस की बात करने वाला हूं मैं कि पेंशनधारियों के पेंशन जब से सरकार बदली है तब से पेंशन रुकी हुई क्यों है। बहुत सारे लोगों की पेंशन रुकी हुई है। पेंशन के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, दफ्तरों के ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, साइबर कैफ़े वालों के चक्कर काट रहे हैं लोग, लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। और कुछ लोगों के पेंशन आ भी रही है तो उनके पेंशन कट के आ रही है। 2500 की जगह 2200 आ रही है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी थी। इससे पहली वीडियो मेरी पेंशन के बारे में थी, जाकर के आप देख सकते हो चैनल पर कि कट के आने का कारण क्या था। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। फिलहाल आज के वीडियो में मेरा बताने का मेन कारण ये है कि आखिरकार पेंशन आ क्यों नहीं रही है और क्या क्या कारण है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। और जिस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताऊँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि आप गलत बता रहे हो, जैसे कि मैं अगर गलत बता रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस पोस्ट का न्यूज़ का ऑफिशियल आप पढ़ सकते हो सारी जानकारी जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा माताओं, बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते रहें, इसके लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। पब्लिक पोस्टमैन मेरा इंस्टा हैंडल का नाम है। वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कोई क्वेश्चन क्वेरीज करना हो तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के माध्यम से आप बातें कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में मैं सारा सबको रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली करोगे तो वहाँ पर ईजी रहेगा, आपका समझ में भी आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन और उसका समाधान करने में बहुत आसानी होगी मुझे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने उस न्यूज़ की पूरी प्रिंट निकाल के रखा हुआ है जिसका मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। अगर आपको वहाँ समझ में ना आए तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि लगभग 85,000 पेंशनधारियों के नाम काटे जा चुके हैं। तो कहीं आपका नाम उस लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आपको प्रॉपर चेक करो कि कहीं आपका भी तो उस लिस्ट में नाम नहीं है कि आपका नाम कट गया हो पेंशन के लिस्ट से, इसीलिए आपका पेंशन नहीं आ रहा हो। तो आगे मैं डिटेल में बताता हूँ कि आखिर कारण क्या क्या है। 2500 रुपये लेने के लिए पति को बना दिया स्वर्गवासी। कई केस तो ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपने पति को स्वर्गवासी बना दिया है विधवा पेंशन लेने के लिए। दिल्ली में विधवा पेंशन से अब तक 85,000 नाम काटे जा चुके हैं। दिल्ली में विधवा पेंशन योजना में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बीजेपी तो प्रॉपर डिटेल जांच करती है भैया, इतनी आसानी से वो देगी नहीं। पिछली जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वो इतना नहीं जाती थी। गरीबों को अगर 2,000 2,500 आप दे ही रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे आप उससे ज़्यादा टैक्स लेते हो जीएसटी के माध्यम से, तो उन लोगों ने इतना एक्शन नहीं किया था। जगह जगह झुग्गियाँ तोड़ फोड़ चारों तरफ चल रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। बाकी तो सामने आई है गड़बड़ी। जांच में पता चला है कि 60,000 से ज़्यादा अपात्र महिलाएं पेंशन ले रही थी। पहले भी 25,000 नाम हटाए गए थे, तो टोटल मिला के 85,000 हो गए। 25,000 नाम काटे जा चुके थे, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था। और 60,000 अब दोबारा से जो है वो अपात्र मानी गई है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो पेंशन ले रही है, विधवा पेंशन। दिल्ली में चल रही विधवा पेंशन योजना में बड़ी गड़बड़ी लगातार मिल रही है। पहले अप्रैल में करीब 25,000 नाम विधवा पेंशन लिस्ट से पात्रता की शर्तें पूरी न करने के बाद काट दिए गए थे 25,000 लोगों के नाम। अब जांच में 60,000 से ज़्यादा ऐसे नाम मिले हैं जो विधवा पेंशन योजना की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद सरकार से पेंशन ले रही हैं। मतलब 85,000 यानी कि 85,000 से ज़्यादा अपात्र महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर जो विधवा पेंशन ले रही थी। इनमें से बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति जीवित हैं, इसके बावजूद विधवा पेंशन ले रही हैं।
तो ये तो गलत है, ये तो फ्रॉड है। आगे क्या है, मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग की वेरिफिकेशन ड्राइव में 60,000 से ज़्यादा महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी ही नहीं करती हैं। इसके बावजूद हर महीने उनके खाते में पेंशन का पैसा आ रहा था। इनमें से कई महिलाएं वो हैं जिन्होंने पति के निधन या तलाक के बाद दोबारा शादी कर ली है, जैसे कि पति की मृत्यु हो गई या फिर तलाक हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा शादी हो गई, मगर कागज़ों पर वह अभी भी विधवा ही दिखा रही हैं। हद तो यह है, हद तो तब हो गई जब 2500 की पेंशन के लिए उन महिलाओं ने खुद को विधवा दिखा रखा है जिनके पति वास्तव में जिंदा हैं। तो ये तो गलत बात है। इसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पात्र महिलाएं हैं कम से कम उनको तो ध्यान में रखना चाहिए दिल्ली सरकार को। दिल्ली में 4 लाख से ज़्यादा पेंशन लाभार्थी हैं। दिल्ली में चल रही विधवा पेंशन स्कीम के तहत विधवा, तलाकशुदा, सिंगल महिलाओं, पति द्वारा छोड़ी गई या निराश्रित महिलाओं को, मतलब कि उसका आश्रय नहीं है, कोई घर नहीं है, महिलाओं को पेंशन दी जाती है। अभी तो यह पेंशन 2500 रुपये ही मिलती है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान कर चुकी है। जैसा कि मैंने पीछे वीडियोज़ में बताया था कि 500 बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक कट के आ रहे हैं, बढ़ने का तो अभी उम्मीद अभी है नहीं। अब वो कब से बढ़ेंगे वो इसका अभी प्रॉपर अपडेट नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा अपनी माताओं बहनों को। हालांकि इससे पहले सरकार यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि विधवा पेंशन का पैसा सिर्फ पात्र महिलाओं को ही मिले, यानी कि एलिजिबल महिलाओं को मिले, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वास्तव में विधवा है, उनको मिले। इसीलिए करीब 4.25 लाख यानी कि 4.25 लाख लाभार्थियों की वेरिफिकेशन चल रही है। अभी वेरिफिकेशन चल रही है विधवा पेंशन वालों को, ध्यान से सुनो, वेरिफिकेशन चल रही है। इस वजह से भी आपके पेंशन रुके हुए हैं 3-3, 4-4 महीनों से। जब तक प्रॉपर वेरीफाई नहीं कर लेते, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, तब तक पेंशन रुका रहेगा। जैसे वेरिफिकेशन पूरा होगा, आप पात्र पाए जाते हैं, आपका पेंशन खाते में भेज दिया जाएगा 3-4 महीने का इकट्ठा। आगे क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ। विधवा पेंशन के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं वो पहले जान लो। महिला दिल्ली की कम से कम 5 साल से निवासी हो, यानी कि 5 साल से दिल्ली में रहती हो और 18 साल से ज़्यादा उम्र की हो, पहला कंडीशन। दूसरा, महिला के परिवार की आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, यानी कि जो है परिवार की इनकम 1 लाख से ज़्यादा ना हो, और या तो पति की मृत्यु हो गई हो या तलाक हो गया हो, ये एक तीसरा कंडीशन है। या फिर पति ने छोड़ दिया हो या महिला निराश्रित हो, अकेले हो, सिंगल हो, कोई सहारा नहीं होता, कोई घर परिवार नहीं होता, तो उसके लिए उसको विधवा पेंशन के अंतर्गत माना जाता है। अब पात्र होने के बाद भी इन वजहों से बंद हो सकती है पेंशन। मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, आप पात्र हैं इस पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, फिर भी आपकी बंद हो सकती है पेंशन। उसका कारण जान लो, ध्यान से सुनना। हालांकि ऐसे भी कई नियम हैं जिनकी वजह से पात्रता की शर्तें पूरी करने के बावजूद भी विधवा पेंशन का पैसा रुक सकता है। अगर ऐसा है तो आप इसे तुरंत ठीक कर लें। अब आपको कंडीशन बता देता हूँ कि क्या क्या आपको अपना सब कुछ अपडेटेड रखना है। बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक नहीं होना। अगर बैंक में आधार लिंक नहीं है, ये मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में कि बैंक में आधार लिंक नहीं है, डीबीटी एक्टिवेट नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्टिवेट नहीं है, तो भी आपका पेंशन आने में रुकावट आ सकती है। जांच के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पते पर न मिलना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाती है वेरीफाई करने, उस एड्रेस पर ना मिलते हो आप लोग तो भी इसका कारण है कि आपका पेंशन रोक दिया जाता है। घर बदलने की सूचना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को न देना, यानी कि घर आपने बदला, मान लो आप किराएदार हो या फिर मकान मालिक ही हो, घर बदलते हो, दूसरे पते पर जाते हो, तो उसकी सूचना देनी पड़ती है पेंशन दफ्तर में, ताकि आपका वो पता अपडेट कर दिया जाए वहाँ पर। उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट या फिर कोई भी आपका प्रूफ नए पते का हो वो आप दे सकते हो। जिस खाते में पेंशन का पैसा आना है उसका बंद हो जाना। कई बार होता है किसी कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कोई कारण हो गई, केवाईसी ना होना, कुछ ना होना, तो इस वजह से भी पेंशन आने में रुकावट आती है। अब लास्ट में चलते चलते ये आपको बताना चाहूँगा कि लिस्ट में नाम अपना ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं आप उस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो जो मैंने यहाँ चीज़ें बताई हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका नाम तो लिस्ट में से नहीं कट गया हो तो आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यूज़र आईडी आपकी ऑलरेडी बनी होती है, लॉगिन करना होगा। इसके बाद ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक करें। विभाग में महिला एवं बाल विकास का ऑप्शन चुनना होता है, वहाँ पर आता है, वहाँ पर महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय का एक ऑप्शन आता है, उसमें ये पेंशन वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। जैसे कि फूड एंड सिक्योरिटी में राशन कार्ड का दिखता है, तो इसीलिए इस तरह से
चाइल्ड एंड महिला वेलफेयर एसोसिएशन का, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट पर एक ऑप्शन होता है। इसके बाद अप्लाइड फॉर में डेथ दिल्ली पेंशन स्कीम टू वुमेन इन डिस्ट्रेस, ये ऑप्शन आता है। दिल्ली पेंशन स्कीम टू वुमेन इन डिस्ट्रेस चुनें, सेलेक्ट करें। अब नीचे अपना एप्लीकेशन नंबर और नाम लिखो और कैप्चा वगैरह कोड डालने का ऑप्शन आता है, वो डालकर सबमिट कर दो, तो आपका वहाँ पर दिख जाएगा कि आप अभी तक आपके लिस्ट में आपका जो है नाम है, आप पेंशन आपकी मिलेगी या फिर आपका नाम कट चुका है इसमें से। तो आई होप माताओं बहनों आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझा दी हैं, क्या क्या कारण है। खाली इसमें मैंने बात करी है विधवा पेंशन की, बाकी पेंशन की नहीं बात करी है मैंने, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की नहीं। इसमें खाली विधवा पेंशन की बात की गई है कि उनका अधिकतर पेंशन रुका हुआ क्यों है और क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।